दिक्कत नहीं है। आ जाओ। अरे वाह, चलो एक राउंड और, एक राउंड अभी, दूसरा राउंड बाकी है। अरे वाह, आ जाओ। कोई बात नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। तो कैसा फील कर रहे हैं? हैप्पी 100%। पेन रिलीफ। कोई पेन रिलीफ, रात को भी कोई दर्द नहीं? दिन में कोई नहीं, कोई पेन नहीं है। कोई नहीं। चलो आओ जरा सीढ़ियाँ छोड़ो। ठीक है। अरे वाह, दौड़ के चढ़ गए। वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये राहुल शर्मा जी का एक्सरे है, देख सकते हैं, नाम यहाँ लिखा है राहुल शर्मा। एंड ये है 6/1/2022 का, जब ये मेरे पास थेरेपी के लिए पहली बार आए थे। तो इसमें देख सकते हैं ऑस्टियोपोरोटिक पैच है, और ये पूरा यहाँ तक पैच जा रहा है ऐसा। एंड इस तरफ भी बड़ा सा पैच है, ठीक है। बाकी पेल्विस टिल्ट तो इसमें नहीं था इनका, ठीक है कंपेरेटिवली, बट बोन वीक है। आफ्टर डूइंग द सेकंड थेरेपी, ये आप देख सकते हैं, नाम इनका राहुल शर्मा है, डेट 7/3/2022 है, ठीक है। अब इसमें स्पॉट वो चला गया, कम हो गया, और साथ साथ ये भी डल पड़ा। दोनों को देख लीजिए, ये इसका राइट साइड, ये स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट, एंड इनके राइट साइड में नहीं है। और इतना बड़ा पैच इसमें है और इसमें नहीं। अब दोनों को एक साथ देख लीजिए कितना डिफरेंस है पहले से, और अब में बेटर कंडीशन है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, शारदा नगर, कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में एक पेशेंट और है हमारे पास, जो कि हरिद्वार से आए थे, और ये इनकी सेकंड सिटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ये इनका रिव्यू है। फर्स्ट सिटिंग के बाद रिव्यू नहीं लिया था हमने, अब सेकंड कंप्लीट हो जाने के बाद रिव्यू लिया है। अभी आपने इनकी चाल भी देखी, पहले से कितना बेटर चल रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, सब कुछ बेटर कंडीशन है। एक्सरे में भी देखा आपने क्या क्या चेंजेस आए हैं पहले से और अभी के एक्सरे में। पैचेस काफ़ी कम हो चुके हैं, फीमर हेड का शेप नहीं बिगड़ा था, इसलिए बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। तो सबसे पहले राहुल जी से ही जानेंगे कि इनको क्यों, कैसे हुआ, फिर ये हमारे पास तक कैसे आया, पूरा डिटेल में बताएंगे अपने बारे में राहुल जी। तो राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए कुछ डिटेल में। मेरे को सर पेन हुआ था लगभग 1 साल पहले, तो मेरे हल्का फुल्का पेन हुआ तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर वो पेन बढ़ गया, फिर मैं वैसे ही नॉर्मल डॉक्टर के पास चला गया, दवाई दी उसने, वो ठीक हो गया। फिर महीने 2 महीने सही चला। फिर मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि आपको साइटिका पेन है, ये है वो है। उनकी भी दवाई चली कम से कम 2-3 महीने तक, वो खाई, उससे रिलीफ मिला। लेकिन यहाँ का पेन नहीं जाता था कभी भी, ग्रोइन एरिया का और पीछे का। तो मुझे लगा मेरे जॉइंट में कोई दिक्कत है, मेरे को साइटिका पेन है ही नहीं। तो फिर मैं देहरादून गया, उन्होंने एक्सरा कराया, तो न्यूरो का मैंने एक्सरा करवाया, तो न्यूरो वालों ने बोला हमारा केस नहीं है, ऑर्थोपेडिक का केस है। उन्होंने ऑर्थोपेडिक को रेफ़र कर दिया। तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा MRI लीजिए। फिर MRI कराई, अगले दिन उसकी रिपोर्ट मिली, तो उन्होंने कहा कि आपको तो एवियन है। मैंने कहा सर एवियन क्या होता है? कह रहे आप यूट्यूब पे देख लेना। हमने यूट्यूब पे सर्च करा, उसको देखा तो बहुत बुरी बीमारी है। तो फिर थोड़े दिन 10-15 दिन ऐसे डिप्रेशन में रहा, यूट्यूब सर्च मारता रहा, कुछ देखता रहा। कहीं फिजियोथेरेपी कराई, नो रिस्पॉन्स, कहीं कुछ गए एक्यूप्रेशर कराया, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर आपका कहीं एक वीडियो मेरे को मिला, देखते उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया। फिर मैं यहाँ फर्स्ट सेटिंग के लिए आया। फर्स्ट सेटिंग के बाद मुझे इतना आराम नहीं मिला था, इसलिए मेरा पेन बल्कि बढ़ गया था घर जाके। तो मुझे कम से कम आपने कहा था कि 1 हफ्ते बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन मुझे रिलीफ कम से कम 1 महीने बाद जाके मिला। लेकिन 1 महीने बाद में ऐसा हो गया था कि पेन मेरा बिल्कुल चला गया था। और अब सेकंड सेटिंग में तो इतना पेन रिलीफ हो गया कि बिल्कुल ही पेन 0 हो गया, 100% पेन इस समय गायब है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन रखेंगे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे, बाकी सब चीज़ें रखेंगे। और डाइटिंग, लो डाइट, वाटर फास्टिंग, ये सब मेन है इसके लिए। और जो भी चीज़ें है फास्ट फूड वगैरह ये सब नहीं खाना है इसमें चीज़ में, क्योंकि ये सब खा के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बढ़ जाएगा। हमें इसको कंट्रोल करना है। हमें ठीक नहीं हो, ठीक है, रिकवर होता रहे, लेकिन पेन नहीं रहेगा, लाइफ चलती रहेगी, बेटर है, वही चलाना है। हिप रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक ने कराया था, एक सही चल रहा है, हमारी जानने में ही है। एक ने कराया, वो बेटर चल रहा है, दूसरे ने कराया, उसका पेन ही नहीं जा रहा है रिप्लेसमेंट के बाद भी। और एक ही डॉक्टर से कराया, सेम सर्जन से। अब उसको देख के मैंने कहा नहीं, रिप्लेसमेंट अवॉइड। तो सबको मैं ये बोलना चाहूँगा कि रिप्लेसमेंट के वो बात का ऑप्शन है,
पहले यहाँ पे आइए डॉक्टर साहब के यहाँ, आपको फर्स्ट सेटिंग में रिस्पॉन्स अच्छे से अच्छा मिलेगा। फर्स्ट में जिसको नहीं मिलता सेकंड में मिलेगा, लेकिन अपनी फर्स्ट सेकंड सेटिंग करानी है। और प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा तो पेशेंट को ही देखना है। एक्सरसाइज टाइम टू टाइमली करनी है, दोनों टाइम करनी है। 2 टाइम ना कर पाए तो 1 टाइम तो करनी ही करनी है। उससे आपको क्या है कि बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक्सरसाइज मेन इसका जो है वो एक्सरसाइज ही है। अब तो यहाँ पे आप खोल देते हैं जॉइंट को, थोड़ा रिलीफ कर देते हैं, उसको मेंटेन करना वो पेशेंट की जिम्मेदारी है। अब ये एवियन में कोई डॉक्टर हैं, आप हैं, तो बस इसी उम्मीद से आते हैं कि लोग बाग के बस ठीक हो जाएं। ठीक होंगे, धीरे धीरे रिलीफ मिलता है सबको। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार यहाँ आइए, विजिट करिए, देखिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ रिलीफ मिला है। मैं अपनी डाइटिंग फॉलो कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी है, मेडिसिन खा रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ। काढ़ा वगैरह मिलता है, बढ़िया है, उससे सब चीज़ बेटर हो रही है। मेरे एक्सरे में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि थर्ड सेटिंग में और इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और धीरे धीरे मैं एक्सरसाइज करूँगा तो धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अच्छा, राहुल जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी कि होता है कई बार कि पेशेंट को पहली सीटिंग में नहीं समझ में आता, दूसरी सीटिंग में थोड़ा सा और समझ में आता है, और फिर तीसरी में फिर और बेटर होता है। तो पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि ये बीमारी कोई जुकाम बुखार नहीं है जो कि तुरंत एकदम रिस्पॉन्स मिल जाए। थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। मैंने कराया था तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बेकार गए मेरे पैसे। मेरे को 1 महीने तक पेन रहा, और मैंने यहाँ से जाने के बाद और बढ़ गया पेन। मैंने डॉक्टर साहब को कहा भी था, आपने कहा थोड़ा वो रखो, ये नमक की सिकाई करो, सेंधा नमक लगाया करो। थोड़ा सा सर्दी भी थी, मौसम का फर्क था, जैसे जैसे मौसम चेंज हुआ एक्सरसाइज करता गया। हिम्मत नहीं कोई, मैंने बिल्कुल भी हिम्मत बना के रखनी है पेशेंटों को। अगर हिम्मत गई तो समझ लो फिर नहीं हो सकता कुछ भी। सही बात है, सही बात है। सबसे ज़्यादा क्या है, अपना कॉन्फिडेंस पूरा रहना चाहिए कि हमें रिप्लेसमेंट नहीं कराना है, नहीं कराना, नहीं कराना है। कम से कम आप यंग एज वालों को तो बिल्कुल ये समझना है कि रिवीजन सर्जरी होगी, दोबारा रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो पहले में मिल गया, कुछ नहीं, दूसरी में नहीं मिला, उसके बाद क्या करेंगे? बेड पे रहेंगे जिंदगी भर के। लेकिन बेड पे नहीं रहना है। पहली बात तो हमें इसको बचाना है, जब तक चले, 15 साल 20 साल, हो सकता है लाइफ टाइम चले, लेकिन इसको जरूर हमें एक बार आयुर्वेद में आके इसको देखना है। ऑर्थोपेडिक तो इसको जीरो समझते हैं आयुर्वेद को, लेकिन मेरे को रिस्पॉन्स मिला है तो मैं इसको मानता हूँ कि आयुर्वेद में बहुत कुछ है। लोग आजकल मानते नहीं है, सीधा ऑर्थोपेडिक जुकाम हुआ, गए वहाँ पे दवाई खा ली, उन सब चीज़ों से ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए आयुर्वेद में हमेशा कोई भी ट्रीटमेंट ले, आयुर्वेद में पहले जाएं, इमरजेंसी हो तो ही और तो वहाँ जाएं, होम्योपैथिक में वरना ना जाएं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, उससे रिलीफ मिलेगा। टाइम लगता है आयुर्वेदिक में, क्योंकि हर चीज़ आयुर्वेदिक में हमेशा ही टाइम लगता है। आयुर्वेदिक हो या कोई भी ट्रीटमेंट हो, आयुर्वेदिक जो भी ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सालों भी लग जाते हैं। कभी किसी को 6 महीने में रिलीफ मिल जाता है, किसी को 1 महीने में मिल जाता है, किसी को 10 दिन में भी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन मिलेगा आराम, रिलीफ मिलेगा। लेकिन अपना पेशेंस नहीं खोना है। अगर पेशेंस खो दिया, माइंड से बिल्कुल निकाल देना है कि हमें एवियन हुआ है, पेन रिलीफ मिल गया, अपनी लाइफ निकाली है फिर क्वेश्चन के साथ। हिप रिप्लेसमेंट के बाद भी जीना नहीं चढ़ना है, तेज भागना ज़्यादा तेज नहीं है, बाइक नहीं चलानी है, नीचे नहीं बैठना है, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, तो फिर लाइफ में बचे क्या? हम ओरिजिनल हिप जॉइंट के साथ अगर इस चीज़ को प्रिकॉशन में करेंगे तो शायद हमारा हिप जॉइंट लाइफ टाइम चलेगा। बस बिल्कुल यही बात मैं बताना चाहता हूँ। हर पेशेंट को मैं यही कहता हूँ कि जो आपको आर्टिफिशियल के साथ करना है, बाद में करना है, पैसा फेंकने के बाद और ऑपरेशन करने के बाद, अपने ओरिजिनल के साथ करो तो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक आप लोग ऑपरेशन से बच सकते हैं। बट ये समझदारी हर पेशेंट नहीं दिखा पाता या नहीं समझ पाता, और उसी चक्कर में कि हम बिल्कुल पहले जैसे परफेक्ट हो जाएंगे, ऑपरेशन करा बैठता है, और उसके बाद अगर कुछ सही हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं सही हुआ तो गड़बड़ है। हाँ, फिर तो हम भी कुछ नहीं ऑपरेशन के बाद ऑप्शन बचता ही नहीं है। वह एक बार थेरेपी करके आदमी देख सकता है, नई पेन रिलीफ हुआ तो उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मतलब देखो, अगर थेरेपी ऑपरेशन हो गया, वो ओरिजिनल चीज निकल गई, डुप्लीकेट जॉइंट लग गया, उसके बाद क्या कर सकता है आदमी? कोशिश करते हैं आप भी, हिप जॉइंट वाले भी, मैंने देखा 1-2 वीडियो में आपके यहाँ कि रिप्लेसमेंट वाले भी आपके यहाँ आते हैं। रिप्लेसमेंट करा चुके वाले भी आते हैं। वीडियो देखी थी आपके यहाँ, जो रिप्लेसमेंट वाले भी आते हैं थेरेपी कराने। जब रिप्लेसमेंट के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो इसके साथ ही जिएंगे ओरिजिनल के जॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, और बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट बात बोली। इससे काफ़ी सारे पेशेंट्स को एवियन के बारे में समझ में भी आएगा, एज वेल उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी समझ में आएगा, और उसके साथ हमें कैसे जीना है, पेन फ्री लाइफ को कैसे मेंटेन करना है वो भी समझ में आएगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, हमारी कैंप से रिलेटेड, हमारी लोकेशन से रिलेटेड, सो दैट आप लोग अपने फिजिबल प्लेस में ट्रीटमेंट करवा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन बाय बाय।